नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है मछली, मछुआरे और उनकी नाव के बारे में जानेंगे। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? सच में या किसी फिल्म में? तुम्हारे विचार से समुद्र कितना गहरा होगा? अपनी आंखें बंद करके सोचो। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार से लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों पर बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। आइए बच्चों, थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से और जानने का प्रयास करें। 10 किलोमीटर तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही, लगभग 2.5 घंटे। क्या आप बता सकते हैं कि नाव 4 घंटों में कितनी दूरी तक तय कर लेगी? बहुत अच्छे, 16 किलोमीटर। बच्चों, क्या आपको पता है मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से कुछ एक तो रास्ता ही भूल जाएंगे। वहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। वाह, कितनी मछलियाँ! समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज्यादा मछलियाँ मिल सके। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या आपने कभी नाव में सफर किया है? अब अलग अलग तरह की नाव को देखो। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। तो अब ये बताइए, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी? मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 घंटे में 20 जमा 20 जमा 20 जमा 10 यानी के 70 किलोमीटर। करते हैं एक और प्रश्न। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, 1 किलोमीटर जाने में 1/20 घंटा और 85 किलोमीटर जाने में 85/20 घंटा। भाग करने पर हमारे पास आएगा 4 घंटे और 5 मिनट। नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियाँ ला सकती हैं। तो हमने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि विभिन्न नावें कितनी मछलियाँ पकड़ सकती हैं और उनकी चाल कितनी है। लट्ठे की नाव एक चक्कर में 20 किलो मछलियाँ पकड़ती है और उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबी पूंछ वाली नाव एक चक्कर में 600 किलो मछलियाँ पकड़ती है और उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलो मछलियाँ पकड़ती है और उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि मोटर बोट 1 घंटे में 800 किलो मछलियाँ पकड़ती है और उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऊपर दी हुई जानकारी के हिसाब से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हर तरह की नाव यदि 7 चक्कर लगाए तो उसे कितनी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी? लट्ठे की नाव 20 गुना 7 यानी 140 किलो मछलियाँ पकड़ेगी। लंबी पूंछ वाली नाव 600 गुना 7 यानी के 4200 किलो मछलियाँ पकड़ पाएगी और मोटर बोट 800 गुना 7 यानी के 5600 किलो मछलियाँ। रही बात मशीनी नाव की, क्योंकि मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलो मछलियाँ पकड़ती है, तो मशीनी नाव 7 चक्कर में 6000 गुना 7 यानी के 42000 मछलियाँ पकड़ेगी। अब हम जानेंगे कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। क्या आप बता सकते हो कि आपने लाख संख्या के बारे में और कहाँ सुना है? टेलीविजन पर, घर पर या पापा से? आइए बच्चों, 1 लाख लिखना सीखें। ये बहुत ही आसान है। 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो। बच्चों, क्या आप बता सकते हो 1 लाख में कितने शून्य होंगे? 5। बिल्कुल सही सोचा आपने। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की है। तो मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ। 1 लाख। शाबाश बच्चों। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। बच्चों, आप बता सकते हो कितनी मशीनी नौकाएं हैं?
एक चौथाई यानी कि 1 लाख को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25,000। बिल्कुल सही। बच्चों, अगर हम 100 लाख लिखें तो हमारे पास और भी बड़ी संख्या बन जाएगी जिसका नाम है 1 करोड़। बच्चों, क्या आप बता सकते हो 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल सही, 7 शून्य। मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहा जाता है। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियां लाई हैं। मछुआर ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपए किलो। ट्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वॉर्ड मछली 60 रुपए किलो। फिलोरमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो। करुत्मा, स्क्विड 50 रुपए किलो। देखो, फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वे कहती है ये मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे 1200 रुपए में बेचूंगी। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। फिलोरिमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है। आप बता सकते हैं उसने कितने पैसे कमाए? जी हाँ, 1500 रुपए। कुछ मछुआरों ने सोचा क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। मछली बैंक की मछुआरों ने बहुत देर से पैसे जमा किए हुए थे। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए कुछ जमीन भी दे दी है। उन्होंने कुल 74,000 रुपए बचाए हुए हैं। फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। सबसे पहले उन्हें ताजे पानी के लिए खुदाई करनी होगी जिसकी कीमत 3,000 रुपए है। मछली सुखाने के लिए बांस की 20 अलमारियां चाहिए होंगी और प्रत्येक अलमारी की कीमत 2,000 रुपए है। सीमेंट की टंकी बनवाने के लिए उन्हें 1,000 रुपए चाहिए और उन्हें कुल 4 टंकियां चाहिए। ट्रे और चाकू का एक सेट 300 रुपए का है और उन्हें इस प्रकार के 20 सेट चाहिए। बाल्टी 75 रुपए की है और उन्हें इस तरह की 20 बाल्टियां चाहिए। तो हम पता लगाते हैं कि कारखाना लगाने की कुल कीमत कितनी होगी। ताजे पानी के लिए खुदाई करने के लिए 3,000 रुपए लगे और मछली सुखाने के लिए अलमारियों में कुल 40,000 रुपए। सीमेंट की 4 टंकियों के लिए 4,000 रुपए और ट्रे और चाकू के 20 सेट के लिए 6,000 रुपए। 20 बाल्टियां खरीदने के लिए 1,500 रुपए की लागत हुई। अगर हम इनको जोड़ें तो कुल कीमत 54,500 रुपए आती है। फिलोरिमा चाहती है कि वो सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली की गणना करें। हमने ताजी मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम। हमने सूखी मछली बेची 70 रुपए प्रति किलोग्राम। हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए 6 गुना 15 यानी के 90 रुपए देते हैं। क्योंकि मछली सूख के 1/3 हो जाती है, हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 2 गुना 70 यानी के 140 रुपए। अगर हम 6 किलो ताजा मछली सुखाएंगे तो हमारी कमाई 140 में से 90 घटाए तो 50 रुपए रहती है और 6,000 किलोग्राम मछली सुखाने पर 50 गुना 1000 यानी के 50,000 रुपए, और वो भी 1 महीने में। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं और कारखाना शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है मछली उछली।